हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। चलिए जानते हैं। सी लैंग्वेज बनने से पहले कुछ लैंग्वेज पहले से ही बने हुए थे। एल्गोल 1960 में बना। CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1963 में बनाया गया। उसके बाद मार्टिन रिचर्ड्स ने BCPL लैंग्वेज बनाया 1967 में। उसके बाद केम थॉमसन के द्वारा बी लैंग्वेज को बनाया गया 1969 में, और फिर डेनिस रिची द्वारा 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया गया। आइए जानते हैं इसको डिटेल्स में। तो मार्टिन रिचर्ड्स ने BCPL लैंग्वेज को बनाया 1967 में, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद केन थॉमसन ने वी लैंग्वेज को बनाया बेल लैबोरेटरीज में, और इस बी लैंग्वेज के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया 1969 में। बी लैंग्वेज को बी लैंग्वेज का नाम क्यों दिया गया? तो BCPL लैंग्वेज को ही सम्मानित करने के लिए वहीं से एक शब्द निकाला गया और इस लैंग्वेज को बी लैंग्वेज दिया गया नाम। आगे बात करते हैं कि डेनिस रिची। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि सी लैंग्वेज कैसे बना। तो सी लैंग्वेज बनाने के पीछे हाथ जो है वो डेनिस रिची का है। और ये कब बना? 1972 में बेल लैबोरेटरीज में अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो कि US में स्थापित है। बी लैंग्वेज में कुछ कमियों के कारण सी लैंग्वेज को बनाया गया, जैसे कि बी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में नहीं था, और वो बी लैंग्वेज पोर्टेबल भी नहीं था, जिसके कारण से डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया। हालांकि डेनिस रिची और केम थॉमसन बेल लैबोरेटरीज में एक साथ ही काम करते थे, तो एक साथ ही मिलकर जो है फिर सी लैंग्वेज को बनाया। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेनिस रिची ने फिर से बनाया, इसको पोर्टेबल बनाने के लिए। तो इसी तरह डेनिस रिची को डेवलपर भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कहा जाता है। और सी लैंग्वेज जो है, जितने भी पुराने लैंग्वेज BCPL, CPL, बी लैंग्वेज, जितने भी उसमें कमियां थी, उस सी लैंग्वेज ने पूरा किया। ये था हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज कैसे बना। आगे बढ़ते हैं कि सी लैंग्वेज आखिर क्या है। सी लैंग्वेज इज ए हाई लेवल एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज आइडियल फॉर डेवलपिंग फर्मवेयर और पोर्टेबल एप्लीकेशन। सी लैंग्वेज जो है बहुत ही हाई लेवल, जिसे कहते हैं हाई लेवल का मतलब होता है कि हम अपने इंग्लिश शब्द को के द्वारा कंप्यूटर को समझा सके। और ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना, जैसे कि हम अपने डेवलप किए कि फर्मवेयर, किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का फर्मवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर भी होता है। तो इसी तरह जो है सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग कई तरह के एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सी लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है आज के डेट में। सी लैंग्वेज जब से बना है और आज भी उतनी ही पॉपुलर है, और आगे भी ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के द्वारा जो कोड लिखा जाता है वो हार्डवेयर से जल्दी इंटरेक्ट होता है।
जल्दी समझते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जितने भी होते हैं वो सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, उसको लिखा जाता है। आज के डेट में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप जानते हैं, जो कि सी लैंग्वेज में बना है। गूगल के बहुत सारे मेजर पार्ट जो कोडिंग किया गया है बैकएंड में, वो सी लैंग्वेज में बनाया गया। मोजिला फायरफॉक्स, यहाँ तक देखिए सर्च इंजन मोजिला फायरफॉक्स गूगल ये बहुत ही खास सर्च इंजन माना जाता है, जो कि सी लैंग्वेज को यूज कर रहा है। और डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में MySQL जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटाबेस में, उनका भी मेजर पार्ट जो है सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है। और आज के डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यूज़ नहीं करता होगा एडोब फोटोशॉप, जिनका मेजर से मेजर पार्ट जो है वो सी लैंग्वेज में कोडिंग किया गया है। कंपाइलर डिज़ाइन, आज के डेट में जितने भी कंपाइलर बनाया जाता है वो सी लैंग्वेज में ही बनाया जाता है, जैसे कि FLC, MinGW, जितने भी ऐसे कंपाइलर होते हैं वो सी लैंग्वेज में ही आज लिखा जाता है। तो सी लैंग्वेज एक छोटी मोटी कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि जब से बना है और आज भी उतनी ही पॉपुलर और आगे भी ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी जो है एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाया जाता है। उनकी सॉफ्टवेयर, उनके कंपाइलर, उनके जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर जितने भी चिप्स होते हैं उसमें सी लैंग्वेज जो है काफ़ी कारगर साबित होते हैं। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी सी लैंग्वेज का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आशा करते हैं कि सी लैंग्वेज के इस हिस्ट्री सीरीज में आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.